अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के चलते जिन्होंने सबका दिल जीता वो बेटी हमारे साथ इस समय मौजूद है बातचीत के लिए। अनेका देवी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम ही नहीं बल्कि पूरा देश का नाम जो है वो रोशन किया, और ख़ास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही और जिसके बदौलत भारत वो मैच जीता था। वो बेटी हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है। बात कर लेते हैं कि उनकी जो इस क्रिकेट का जो सफ़र है वो कैसा रहा और कितनी बड़ी चुनौतियों का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ा, उस पर भी बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका अनिका जी, और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ अगर हम क्रिकेट की बात करें। पहले तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं 6 तक मैंने अपने गांव में पढ़ाई की, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल बजोई जो है वहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद 7th से 12th तक मैंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की। तो ब्लाइंड स्कूल में मेरे को तो पता नहीं था कि ब्लाइंड स्कूल है। मेरे चाचू जो हैं अजय ठाकुर, उन्होंने मेरे को बताया कि जम्मू में ब्लाइंड स्कूल है, क्योंकि मेरे को वो साइटेड में पढ़ने से मतलब प्रॉब्लम होती थी, दिखता नहीं था ब्लैक बोर्ड पे जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे वैसे मेरे को मतलब पढ़ा नहीं जाता था। तो फिर उन्होंने मेरे को ब्लाइंड स्कूल में डाला, वहाँ पे मैंने 12th की। फिर यहाँ पे मतलब बैट बॉल वगैरह खेलते थे, पर इतना मुझे मतलब नॉलेज नहीं थी कि नेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल्स होते हैं, मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मेरी 12th हो गई, उसके बाद मैं घर चली गई। तो मेरे को आगे पता नहीं था कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो वो अभी मतलब प्राइवेट हैं। तो हम 4 भाई बहन थे, तो पापा बोलते मतलब मेरे से इतना खर्चा नहीं उठा पाऊँगा मैं चारों को 12th करवा सकता हूँ। तो फिर मैंने भी मतलब पेरेंट्स को इतना प्रेशर डालना सही नहीं समझा कि मुझे पढ़ाओ ही पढ़ाओ, क्योंकि घर की कंडीशन देखनी पड़ती है। इसीलिए फिर उसके बाद मैं घर पे चली गई 12th के एग्ज़ाम दे के। फिर मेरे चाचू अजय ठाकुर जी ने बोला मेरे को कि दिल्ली में कैंप लग रहा है, तो तू मेरे को इतना कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तू पहले एक बार अटेंड करके आ जा, फिर तेरी मर्ज़ी, तुझे खेलना होगा खेलना, नहीं खेलना होगा तेरी मर्ज़ी। मैं चली गई वहाँ पर, तो 5 दिन का हमारा कैंप लगा वहाँ पर। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट में मतलब पूरे रूल रेगुलेशंस तब मेरे को पता चले। वहाँ में वो प्लास्टिक की बॉल होती है और साथ में उसमें बेयर्स डाली होती हैं, वो तो उससे आवाज़ आती है और साउंड सुन के हम मतलब खेलते हैं उससे। तो मुझे मतलब जैसे पता चला कि जैसे B1 होते हैं वो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड होते हैं, तो उसमें मतलब वो जैसे मतलब बॉल को सुन के मतलब, क्योंकि मेरे को थोड़ा विज़न है, तो मतलब टोटली ब्लाइंड को मतलब देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो जम्मू में गर्ल्स की टीम नहीं है, बॉयज़ की टीम है। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जो है उनके जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे चाचू। तो उनकी पहचान थी दिल्ली में, तो उन्होंने दिल्ली बोर्ड से बात की, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन दिल्ली, उनसे बात की। तो उनके जो प्रेसिडेंट है योगेश सर, उनसे बात की, तो उन्होंने मतलब मेरे को दिल्ली टीम से खेलने का मौका दिया। तो वहाँ पे दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस होने लगी। मेरे को उन्होंने बोला कि मेरे चाचू ने बोला कि तू कोर्स कर, कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना। तो मैंने 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया वहाँ पर। तो कंप्यूटर कोर्स करते करते मैं साथ में बैट बॉल भी मतलब क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करने लगी। तो मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था क्रिकेट की प्रैक्टिस करना। तो इसी साल नहीं 2024 में। तो वो उधर मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद साथ में कंप्यूटर कोर्स भी होता गया, सैटरडे संडे में प्रैक्टिस करने जाती थी। तो उसके बाद नेशनल था जनवरी में 2025 में, अभी नेशनल जनवरी में था, तो उसके लिए नेशनल्स के लिए तैयारियां करवा रहे थे। तो मेरे कोच जो है राजीव सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई और इतनी कम समय में मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। तो लवली सर हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया, गेम के थ्रू लगाव दिलाया मेरे को। उन्होंने बताया कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तुम उसको यूटिलाइज़ करो। हमारे प्रेसिडेंट है योगेश सर, मतलब दिल्ली बोर्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अनिका जी, शुरुआती दिनों में किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा इस जर्नी में? मतलब जैसे कि
सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात थी कि घर वालों को कन्विंस करना। उन्होंने मतलब वो नहीं मान रहे थे कि जम्मू के लिए तो ठीक है, क्योंकि जम्मू में यहाँ पर हॉस्टल से बाहर जाने का अलाउ नहीं था, तो हॉस्टल में ही रहो। तो घर वालों को लगता था कि हॉस्टल के बाहर नहीं जाएगी तो मतलब कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर जब दिल्ली की बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं जाना है। तो मैंने बोला प्लीज़ मेरे को जाने दो, तो वो नहीं माने। तो मेरे चाचू ने कन्विंस किया उनको, अजय ठाकुर जी ने। तो उन्होंने बोला कि फिर उनके बोलने पे मेरे घर वालों ने मेरे को भेज दिया। तो फिर उसके बाद जब मैं घर आई थोड़े दिन बाद कंप्यूटर कोर्स करके, तो मेरे को बोलते कि मतलब गांव वाले मतलब ऐसे बोलते थे कि क्यों लड़की को भेज दिया है, तुम्हें क्या पता है तुम्हारी लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इतनी दूर लड़कियों को भेज दिया, ये लड़कियों के काम नहीं है, शादी वगैरह करवाओ और घर संभलाओ इनसे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दूर भेजने का। तो इतना सब कुछ ताने मारते थे इस तरह के। हाँ, लेकिन आज जब आप अपने गाँव लौट रही हैं तो किस तरह से सरप्राइज मिलने वाला है? वो तो सर जाके पता चलेगा। मतलब ये जो वर्ल्ड कप लेके आई उन सब का मतलब मुंह बंद हो गया, अब कोई नहीं कुछ भी बोल रहा। तो जब आपका टीम इंडिया में नाम सेलेक्ट हुआ था उसमें कैसी फीलिंग आपने महसूस की? सर मतलब जब मेरा नाम आया, और मतलब ऐसे B1 B2 B3 कैटेगरी होती है ना, तो B1 में मैंने पहले नाम पढ़े, फिर उसके बाद B2 में जब फर्स्ट मेरा नाम आया अनेखा देवी, तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा। पहला रिएक्शन क्या रहा? मैं मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा मतलब नाम आ जाएगा। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मतलब जैसे बेड में बैठी थी मैं उछल पड़ी, मैंने वो मेरा नाम आ गया। जैसे कि वर्ल्ड कप में के दौरान सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही आपकी? कौन सा मूवमेंट ऐसा था जो यादगार है? जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी रही, 34 बॉल्स में 64 रन्स आई थिंक आपने उसमें 64 रन्स मारे थे। और ऐसे में कौन सा मूवमेंट ऐसा है या अचीवमेंट की हम बात करें जो आपकी लाइफ में जो है वो एक यादगार पल रहने वाला है? सर मेरे लिए तो मतलब ये वर्ल्ड कप जीता हमने, यही एक मतलब बहुत बड़ी बात है, और मतलब लाइफ टाइम मेरे को याद रहेगी कि फर्स्ट मतलब T20 वर्ल्ड कप वुमेंस ब्लाइंड का हुआ, और उसमें फर्स्ट ही इंडिया ने जीता। और ये एक तो ये बहुत यादगार चीज़ रहने वाली है, और एक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने सीरीज़ खेली थी वो मेरे को हमेशा याद रहेगी। उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी आपकी हाँ रही? जी सर, इसीलिए मेरे को याद रहेगी वो कि एक तो पाकिस्तान के कोच खिलाफ जी कंटिन्यू। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ खेली, और साथ में प्लेयर ऑफ द मैच मिला था मेरे को। कोच और स्टाफ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का सपोर्ट उनका रहा? सर हमारी कोच मैम जो थे वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे, हमें मेंटली प्रिपेयर करते थे। गेम्स के थ्रू गेम के लिए तो वो प्रिपेयर करते ही करते थे, बट हमें मेंटली इतना प्रिपेयर करते थे कि मतलब हम कोई फालतू चीज़ ना सोचे, बस गेम पे ही फोकस करें। बट कोच हमारी बहुत बहुत अच्छी थी। पहाड़ों से उठकर इंटरनेशनल लेवल तक जाना कितनी चुनौतियाँ थी और एक प्राउड मोमेंट क्या है आपके लिए? मैं मतलब मैंने सच बताऊं तो सर कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने दूर तक जाऊंगी। मुझे बस इतना था, जब मैं जम्मू आई थी मुझे बस ये लगता था 12th पास करनी है और वापस मैंने घर चले जाना, मुझे यही लगता था। तो मतलब 1 साल में मेरी इतनी लाइफ चेंज हुई, इतनी बदली लाइफ। तो इस मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने अपने मम्मा पापा का नाम बहुत रोशन किया। जो लोग बोलते थे कि तुम्हारी लड़की इतनी दूर जा रही है, ये है वो, उन्होंने उनकी भी बातें सुनी। बट ये है कि आज सारे बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छा किया। और उन मतलब ये है कि लोगों के बिल्कुल मुंह बंद हो गए हैं और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हो गया। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, फैंस के लिए या जो आपके लिए आपको सपोर्ट करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, या अन्य लड़कियाँ जो जम्मू कश्मीर में इस तरह का सपना देखते हैं, ख्वाब सजाए हुए हैं, क्या मैसेज रहे? मैं मतलब जो सपोर्ट करते हैं मैं उनको बोलूँगी आपकी ऐसी सपोर्ट बनी रहे हमेशा। जैसे MLA सर हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम ज़रूर मेरे को बोलना और अपने गेम पे ध्यान दो। तो मैं मतलब MLA की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ में मतलब जो लड़कियां हैं जो मतलब कुछ करना चाहती हैं तो हमें उनको बोलते हैं कि प्लीज़ मतलब हमारा क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर हमेशा आपके लिए है। आप प्लीज़ आगे आओ और हम आपके साथ हैं बिल्कुल। मैं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर की मेंबर हूँ।
तो मैं मतलब चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ आएँ, ऐसे ये ना कोई बोले कि जम्मू कश्मीर में गर्ल्स की टीम नहीं है, हम अच्छी सी टीम बनाएं, खेलें और यहाँ से भी लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल तक बहुत दूर दूर तक जाएं और भी वर्ल्ड कप लेके आएं। और उनके पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि अपनी लड़कियों को जो भी आपको बोलती हैं उनके सपने पूरे करें, ये रोक टोक ना लगाएं। अनेका जी, इन फ्यूचर के लिए आपको बनी अपडेट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ अनेका देवी एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद थी और जिन्होंने सिर्फ अपने बनी का नाम ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया। और आज ये जम्मू पहुंची और भव्य तरीके से यहाँ इनका स्वागत किया गया। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। सिटी, फतेहपुर, टप्पर और भंडार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब शुरू हो गई है आपके भंडार से कठुआ तक सीधी डेली कोहिनूर टेम्पो सर्विस। अब ना कोई झंझट, ना कोई टेंशन, आरामदायक और भरोसेमंद सफर हर दिन आपके लिए है तैयार, जिसकी टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से भंडार से, 6 बजे से बनी से, जो कि 10 बजे पठानकोट से होकर कठुआ पहुंचेगी और वापसी कठुआ से दोपहर 2:30 बजे होगी। तो फिर अब देर किस बात की। बुकिंग और जानकारी के लिए कॉल करें 9682595975 या फिर 600